एक्सरसाइज 3.1 मैथ के बुक का हम लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी बीटीसी जो बुक है क्लास 10th के लिए। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, और यह क्वेश्चन भी वही है कि इसको बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कल बताया था कि आप एक पॉइंट को, एक वैल्यू को x मान लेंगे और दूसरे वैल्यू को y मानेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कहता है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ दो तरह की चीजें हैं, एक बल्ला है और दूसरा गेंद है। तो बल्ला को मान लेंगे x और गेंद को मान लेंगे y। यहाँ मानेंगे, जब हल करेंगे तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। अब जो है प्रश्न से देखा जाए प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा जाता है तो उसको खर्च होता है 3900 रुपया, 3900 रुपये खर्च होते हैं। यह हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रश्न कहता है, अब इस बार प्रश्न क्या कहता है कि उसी प्रकार की एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा जाता है। तो एक बल्ला यानी x और 2 गेंद यानी 2y, इसका वैल्यू हो गया 1300 रुपया। अब इन दोनों के लिए जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको एक टेबल बनाना होगा, सारणी बनानी होगी, और उस सारणी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 के लिए सारणी बनेगी सबसे पहले। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 के लिए सारणी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर। तो सारणी के लिए मैंने बताया था कि आप इसको इस बॉक्स के रूप में लिख लीजिए, ऊपर में वैल्यू x, नीचे में y, और अपने मन से x का वैल्यू रख करके y को निकालना होगा, और ये ध्यान देना होगा कि y जो है वो फ्रैक्शन के रूप में ना आए। तो 3x प्लस 6 इंटू, अब जैसे मान लीजिए x की जगह पर हम लोग कोई वैल्यू सोचेंगे तो 100 रख लेते हैं, 100, और एक बार जो है x की जगह पर रखेंगे 300। आप दूसरे वैल्यू को भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट ये ध्यान रखना है कि x के वैल्यू को रखने से y भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं आए। तो x की जगह पर 100 रख दिए और 6y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3900। 3900, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 3900 और ये हो जाएगा माइनस 300। तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3900 में से 300 को, तो और यहां से नीचे से उतरेगा 6, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो एक वैल्यू हमारा फाइंड आउट यहां पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ वाला वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं इरेज करता हूं ऊपर से। के बाद इस बार x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 300। तो 3 इंटू 300 प्लस 6y इक्वल टू हो गया 3900। तो 6y इक्वल टू होगा 3900 माइनस हो गया फिर 3900, तो ये 900 यहाँ लिख के माइनस करेंगे। y इक्वल टू होगा 3000 बाई 6, कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 500। यह एक वाला हमारा भी टेबल बना। इसके तो अब हम लोग देखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए सारणी। तो देखेंगे हाँ, एक छोटा सा सारणी बनाने की कोशिश की जाएगी।
ये x हो गया, ये y हो गया। आप x के लिए कोई वैल्यू सोचेंगे और y के लिए। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 100। 100 प्लस देखिएगा यहाँ पर 2i है इक्वल टू 1300, तो 2i इक्वल टू 1300, आई 100 उधर जाएगा तो हो गया -100, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 1200 बाई 2, काटेंगे तो हो जाएगा 600, और एक बार x की जगह पर रख देंगे 300, तो 300 प्लस 2i इक्वल टू हो गया 1300, तो 2i इक्वल टू होगा 1300 माइनस 300, ये प्लस 300 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी y इक्वल टू हो गया 1000 बाई 2, कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 500। अब इसके बाद इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, आप अपने कॉपी पर कीजिएगा x x डैश y y डैश, और यहाँ जहां हम लोग 1 2 3 4 कर लिख रहे थे कल के वीडियो में, वहां 100 200 लिखेंगे, 100 200 300 400 500 600, यहां भी होगा उतना ही 100 200 300 400 500, यहाँ भी 600। उसी तरह से इधर माइनस में लिखेंगे हम लोग -100 -200 -300 -400 -500, और इस तरफ भी आप जानते हैं कि माइनस में लिखा जाता है। ग्राफ की कॉपी में जब हम बनाएंगे इस चीज को तो गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखिए दोनों टेबल एक ही जैसा बन गया, ये दूसरा वैल्यू भी आ सकता था, तो सीखेंगे। यहाँ देखिए 100 पर कितना है 600, तो यहाँ से 600 से और यहाँ से 100, तो यहाँ जिस बिंदु पर मिला उसको 100 और 600 लिख देंगे। उसके बाद है 300 और 500, तो यहाँ से 300 इधर से 500 चलेगा, और जिस जगह पर मिलेगा वहां लिख देंगे 300 500, और इसको मैच कर देंगे।